नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आज हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में हम आपको बताएंगे, बात करेंगे ऐसे मुद्दे के बारे में जो धीरे धीरे करके देश को खोखला करती जा रही है। कानून कड़े होने के बाद भी देश में रिश्वतखोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पदाधिकारी रिश्वत मांग कर न सिर्फ अपने पद का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। काम चाहे सही हो या गलत हो, घूस लेना काम गलत है, अधिकारियों की आदत में शुमार होता गया है। आए दिन प्रदेश में रिश्वतखोरी पर एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी लिस्ट लंबी होती जा रही है। आज हमारा बोलियो राजस्थान इसी मुद्दे पर केंद्रित है। रिश्वतखोरी पर लगाम कब लगेगा? क्या है घूसखोरों का पक्का इलाज? आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं रिश्वतखोरी के मामले? आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने अलग अलग शहर में लोगों से बातचीत की और उनका राय जाना है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं। तो बात अजमेर से। इस मुद्दे पर अजमेर में इंडिया न्यूज के संवाददाता जावेद ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। रिश्वतखोरी पर लगाम कब लगेगा, इसको लेकर लोगों से जाना, लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। प्रदेश भर में, देश भर में लगातार घूसखोर जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देश भर की जो एसीबी है, इंटेलिजेंसी है, वो लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है, लगातार इनके ऊपर धर दबोच भी रही है, रंगे हाथों पकड़ भी रही है, बावजूद इसके घूसखोरों पे लगाम नहीं लग पा रही है। इस मामले में अजमेर शहर भर के कुछ गणमान्य लोग और कुछ युवा लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि घूसखोर जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, घूस लेने से बाज नहीं आ रहा है। किस तरीके से इन पर अंकुश लगे और क्या कार्रवाई इनको होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल को और उसके प्रतिनिधियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक जो ज्वलंत मुद्दा आज पूरे देश में और प्रदेश में फैल है, उसको आपने आज उठाया है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में आज जो स्थिति है, प्रतिदिन समाचार पत्रों में, मीडिया में देखने को मिलता है कि आज ये पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, परंतु जितने ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घूसखोर पकड़े जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसका कारण ये है कि जो घूसखोर हैं, वो किसी न किसी कानून में कुछ ऐसा लचीलापन है शायद, कि इस वजह से कुछ समय बाद वो रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, और बल्कि जो जितने समय वो सस्पेंड रहे उसका भी उनको और बल्कि खामियाजा भुगतने के बजाय उनको और उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो जब तक इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। और भ्रष्टाचार तो आजकल एक शिष्टाचार का नाम दे दिया गया है भ्रष्टाचार को, और ये सिर्फ कर्मचारी अधिकारियों नहीं, राजनीतिज्ञों तक भी ये भ्रष्टाचार की बू फैल गई है। जब तक नीचे से ऊपर तक ये सफ़ेदपोश और ये नौकरशाहों के ऊपर सख्ती लागू नहीं होगी, जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दे दिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है, जिससे आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार और गरीब होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। किस तरीके से लगाम लगे इनके ऊपर? सर, हम आए दिन देखते हैं मीडिया के अंदर, फेसबुक पे, जो भी ऑनलाइन जितने भी चैनल है उसके ऊपर रोज़ ही ऐसे कोई ना कोई खबर आती रहती है घूसखोरी की। हमने रोज़ देखा है, पर हम आगे उनकी शिकायत करें, जब तक एक्शन, जब वो मीडिया के अंदर, वीडियो के अंदर आते हैं, तब जाके गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है उनके ऊपर। एक्शन भी तब तक ताज़ा मामला रहता है जब तक एक्शन लेती है, उसके बाद के अंदर जब मामला ठंडा हो जाए तो आगे सब मिले हुए हैं, इनकी चेन जुड़ी हुई है ऊपर से लेके एक तक। जब तक कोई सख्त इनके खिलाफ कानून नहीं बनेगा या फिर इनको बिल्कुल ही बर्खास्त नहीं किया जाएगा ना, तब तक इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, ना कोई आम आदमी परेशान हो रहा है। आज आए दिन हम घूसखोरी दे रहे हैं, हम हेलमेट लगा के हम जाते हैं, फिर भी हमें पुलिस वाले पकड़ते हैं। पकड़ के जो बिना हेलमेट जा रहा है उसको पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे, पकड़ के हमसे बस घूसखोरी, पहले बोलते 1000 रुपये का चालान कटाने तैयार होते हैं, उसके बाद में भी हमें कहते हैं कोई बात नहीं, आप 100-200 रुपये में साइड में उस दुकान पर जाके दे दो, आप फ्री हो जाओ। घूसखोरी सब जगह फैली हुई है सर। देखिए, घूसखोरों ने अपना तरीका भी बदल लिया है। खुद घूस लेते नहीं है, आइट साइड की दुकान को सेट रखते हैं और वो अपनी घूस वहाँ दिलवा देते हैं। हालांकि सही बात है कि पुलिस प्रशासन भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जब तक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इस पर अंत नहीं लग सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि घूस जो ली जा रही है, देने वाला भी इसमें मुजरिम हो सकता है? बिल्कुल, देने वाला भी मुजरिम हो सकता है, इसमें होना चाहिए, और दोनों पे ही कार्रवाई करनी चाहिए, देने वाले पे और लेने वाले पे।
क्योंकि मानना है कि मतलब एक धंधा चालू कर रखा है इन्होंने घूसखोरी का। और सबसे बड़ी बात है यह है कि जो है अपन ने जैसे कई रिश्वत दी है, ठीक है, और रिश्वत देने वाला जैसे साइड में कहीं डेयरी बूथ वगैरह कुछ भी हुआ वहाँ पे वो बोल देता, बोले यहाँ आप पहुँचा दो पेमेंट। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? इनकी संपत्ति वगैरह सब ये नीलाम करनी चाहिए। अगर कार्रवाई पकड़े गए तो सख्त उनके ऊपर कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, यही कहना है। बिल्कुल सही बात है, इनकी संपत्ति को ही जब्त कर लेना चाहिए, पूरी तरीके से इनको टर्मिनेट ही कर देना चाहिए, जिससे और घूस लेने वालों पे अंकुश लग सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? सर इस पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इनकी क्या रात को एक साथ बैठ बिठा के होती है मीटिंग, और इधर के उधर लेन देन चलते हैं, गाड़ियाँ पकड़ के ऐसे ऐसे बोलते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जितने भी घूसखोर होते हैं ये आपस के अंदर एक अपनी कोई मीटिंग रखते हैं कहीं कोई ना कोई जगह पर, कि किस दुकान के ऊपर घूस देनी है, किस दुकान पे पैसा जमा कराना है, किस दुकान पे इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से कुछ एसीबी को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों पर अंकुश लग सके और इनके ठिकानों के ऊपर भी दबिश देनी चाहिए कि उस जगह के जो लोग हैं, जो डेयरी बूथ हैं, सपोज करो ऐसे आसपास की दुकानें हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर ऐसे तरीके के घूस लेने वालों पे भी अंकुश लग सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको डिडवाना लेकर चलते हैं। इस मुद्दे पर डिडवाना में लोगों का क्या कुछ कहना है, इंडिया न्यूज के संवाददाता राहुल माथुर ने लोगों से खास बातचीत की। रिश्वतखोरी के मामले में जगह जगह जहां रिश्वतखोर पकड़े भी जाते हैं, लगाम लगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन रिश्वतखोर के मामले में कहीं लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे में आम जन की क्या सोच है, कैसे लगेगी रिश्वतखोर पे लगाम? आप बताएं, रिश्वतखोरों के मामले में किस तरह से लगाम लगाई जा सके, रिश्वतखोरी से बचा जा सके? डीडवाना में या हर जगह जहाँ पे भी प्रशासनिक कार्यालय है वहाँ पर हम देख रहे हैं निरंतर कि रिश्वत जो है खुलेआम ली जा रही है और दी जा रही है। हालांकि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों अपराध है। और मैं तो विगत वर्ष जब बार संघ डीडवाना का अध्यक्ष था उस समय मैंने यहाँ के उपखंड अधिकारी के खिलाफ उपखंड कार्यालय डीडवाना के बाहर धरना भी दिया था, क्योंकि खुलेआम जो गांव का किसान है, गरीब गुर्बत है, जो सरकारी योजनाएं, ये जो बड़े बड़े अधिकारी ऐसी ऑफिसों में बैठे रहते हैं और ये सरकारी जो बड़े बड़े मुलाजिम, विधायक, मंत्री, ये भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसी ऑफिसों में बैठे रहते हैं। सरकार की योजना आती है लेकिन हम देखते हैं कि बिना लिए दिए कोई भी काम नहीं होता है। बिना लिए दिए काम नहीं होता है, लेकिन लोगों को जागरूक होना चाहिए। इस तरह से अगर लोग सजग होंगे तो कहीं रिश्वतखोरी के मामले रुक सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, अगर व्यक्ति विशेष अगर ये चाहता है कि मैं सजग रहूं और मैं ऐसा काम ना होने दूं कि रिश्वत ना दूं, तो शायद मेरे ख्याल से रिश्वतखोरी पे लगाम लग सकती है। अभी रिसेंटली मेरा एक मित्र राजकीय सेवा में चयनित हुआ था और उसे पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ी है, था कह सकते हैं। तो जब पुलिस वेरिफिकेशन उसे करवाना था तो उन्होंने कोई वो रिश्वत या भ्रष्टाचार का नाम नहीं लिया, ना मैं लूँगा। उन्होंने एक ही बात बोली कि हमें भी बधाई मिलनी चाहिए, हमें भी मिठाई मिलनी चाहिए। तो सर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब नौकरी लगने वाला मेहनत करता है, कार्य वो करता है, पूरी साल उम्र अपना देता है, कार्य अच्छा प्रदर्शन करता है, तो ये किस बात की बधाई मांगते हैं या किस प्रकार की जो ये रिश्वत मांगते हैं? मेरे तो आज तक ये पल्ला नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग रिश्वत मांगता है, जो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध मतलब अपना कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो कार्य कर रहे हैं, तो या तो उनके खिलाफ खड़े होकर बोलने की कोशिश करें। शायद आज नहीं तो कल आने वाले समय में हम अपनी जीत जरूर करेंगे कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला भी तैयार होना चाहिए। लेकिन जगह जगह जहां प्रयास किए भी जाते हैं लेकिन ये रुक नहीं पा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसलिए नहीं रुक पा रहा है क्योंकि सारे के सारे अफसर और नेताओं की मिलीभगत है इसके अंदर, और इनको समय समय पे हम ज्ञापन वगैरह भी देते हैं, इनको शिकायत से अवगत भी कराते हैं कि भाई रिश्वतखोरी बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता क्योंकि सब खुद रिश्वतखोरी में लिप्त है। अब नगर पालिका, नगर परिषद को ले लो, पट्टे पे पट्टा बना रहे हैं, फर्जी पट्टे बना रहे हैं, रिश्वत से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से फाइलें दी, अभी 3-3 साल हो गए, उनके पट्टे का नाम ही नहीं है। जाते हैं तो उनको कोई जवाब नहीं देता है, ना उन पे साइन करते हैं। तो ये तो सब सारा मिलीभगत का ही काम है। मतलब मिलीभगत की जहाँ बात आती है, सुविधा शुल्क के नाम पे जो बात आती है, उसके बारे में आप
कैसे इसको रोक पाएंगे, क्या कहेंगे? मैं राहुल जी एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राजस्थान की सरकार में जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है और विधि विभाग राजस्थान सरकार ने जो प्रोसिक्यूशन मंजूरी जो है वो राजस्थान सरकार देने के बाद में कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो सैकड़ों फाइलें जो आज विधि मंत्रालय के पास पड़ी है और जो चयनित अधिकारी है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्वीकृति नहीं दी जा रही है और जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस बहाल करके और मलाईदार पोस्टों पर लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार का रवैया जब तक शासन करने वाली सरकार कठोर नहीं होगी तब तक नीचे स्तर पे किसी भी प्रकार का प्रभावी ना तो संदेश आएगा ना रिश्वत लेना और देना रुकेगा। आम जन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि रिश्वत के मामले को लेकर के कैसे लगाम लगाई जा सके, क्या सोचते हैं आप? जी, इस पे इस तरह से लगाम लगाई जा सकती है कि जो अभी जो गवर्नमेंट सरकार जो चल रही है उसको जो है पूर्ण रूप से एक्शन लेना चाहिए इस पे। और आजकल दिन ब दिन ये जो भ्रष्टाचार है बढ़ता ही जा रहा है। हर जगह देखा जाए कोई भी विभाग हो, जैसे कॉलेज हो गई, स्कूलें वगैरह हो गई और जो हॉस्पिटल वगैरह है, जो भी कानूनी सिस्टम जहाँ पर भी है वहाँ हर जगह ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। हर जगह पे रिश्वत के बगैर काम नहीं हो रहा है और हर आदमी आम जन परेशान है इससे, क्योंकि ये सारे सिस्टम में ही सारा जो है ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल रखा है। कोई भी आदमी का इतना जल्दी काम नहीं होता है, कहीं भी जाओ। अब यहाँ पर भी तहसील में आओ तो यहाँ पर बिना रिश्वत के काम नहीं है, और हॉस्पिटल हो, तहसील हो, कहीं पर भी जो गवर्नमेंट विभाग है वहाँ पे इस भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इसको रोकने के कारगर उपाय कैसे, क्या सोचते हैं? इसको रोकने के कारगर उपाय जो प्रशासनिक है, हमारी जो राजस्थान सरकार है, उनको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इन पे लगाम कसना चाहिए। नहीं तो आमजन जो है वो कब जागरूक होगा? देखो, इसमें आम जनता तो त्रस्त रहती ही रहती है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति अगर किसी भी कार्यालय में काम करवाने के लिए जाता है तो उसका न तो कोई सिफारिश करने वाला होता है, न क्योंकि वो अपना लीगल काम लेके जाता है, और इनलीगल काम तो वैसे ही हो ही जाता है कि वो भ्रष्टाचार से हो रहे हैं। तो आम जनता तो न तो उसके पास सिफारिश है न कुछ और है। जब कार्यालय में जाता है तो उसको सबसे पहले भ्रष्टाचार से ही मुकाबला करना पड़ता है उसको। क्योंकि उसका लीगल काम है, लीगल काम अधिकारी करते नहीं है। सरकार का अभी जो मुख्य मुद्दा है ये भ्रष्टाचार ही है कि इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे पेपर लीक का देख लो, चाहे ये छात्र के साथ, जो छात्र छात्राओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये भी एक भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि किसी भी कार्य में चले जाओ आप, चाहे आप नगर पालिका में चले जाओ, चाहे शिक्षा एग्जाम में चले जाओ, आरपीसी, ये जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की ये चरम सीमा पे है अभी। तो मेरा तो यही है कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, सबसे पहले तो आम जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। क्योंकि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है? अधिकारी, कर्मचारी, सरकारें। तो यही तो इसका निदान करने वाले और यही लिप्त है। तो मतलब जांच करने वालों की जांच कौन करेगा? आम जनता को जागरूक तो होना ही पड़ेगा इसके लिए। नहीं तो आम जन को कैसे जागरूक करेंगे आप? आम जन को इस तरह से जागरूक करेंगे कि हर आम जन को जो रैली निकाल के आदमी इकट्ठा करके डोर टू डोर जाके बताएंगे कि ये चीज़ है। चलिए आपको सुजानगढ़ लेकर चलते हैं। इस मुद्दे पर सुजानगढ़ की जनता क्या कुछ कहती है, हमारे सहयोगी शैलेंद्र लता ने लोगों से बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। रिश्वत को रोकनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, रिश्वतखोरी का जो मामला है वो राजनेताओं और अधिकारियों के बीच में, ये जो रिश्वतखोरी का मामला है वो भ्रष्टाचार जो एक चोली और दामन का साथ है। जब देश में शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में यह कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देश से अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो काले अंग्रेज जो सत्ता में आएंगे वो इस भोली भाली पब्लिक का भ्रष्टाचार व अन्य कारणों से कोई शोषण ना करना करे, वो ही हालात आज इस देश में 95% अधिकारी और 95% राजनेता इस भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं। जिस तरह से मारवाड़ी में एक कहावत है कि मोठांग मायने गुण पड़ जा, जब ये गुण खोखला हो जा, वो हालात इस देश की है कि भ्रष्टाचार इस देश को खोखला करने में लगा हुआ है। लेकिन जो सरकार के कानून भी बने हुए हैं कि भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाई जाए, लेकिन वो इतना लंबा है कि जब भ्रष्टाचारियों पर जो नकेल कसी जाती है, जब वो अगर एंटी करप्शन के द्वारा पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कानून बनाया हुआ है कि जब तक सरकार उस पर
संज्ञान नहीं लेगी तब तक उस भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगा। इसीलिए यहाँ का जो लचीला कानून के कारण यह भ्रष्टाचार कुंभकर्ण की नींद से आगे बढ़ रहा है और जनता है वो मजबूरन उसके हालात ऐसे ही है। ये जनता का व्यू है और वो कह रही है कि जनता मजबूर है और मैं बातचीत करना चाहूँ, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार और ये नेता और ये अफसर दोनों भ्रष्ट हैं, मिली हुई है। और नेता और भ्रष्ट है, लेकिन कैसे लगाम लगेगी आप बताना चाहेंगे? ये तो सरकार लगाना चाहिए लगाम इनको। जागरूकता भी होनी चाहिए, पब्लिक जागरूक भी होनी चाहिए इस मामले में, कहना है। हमारे बीच में एडवोकेट हैं, बातचीत करेंगे। आप एडवोकेट हैं, किस नज़रिए से लेते हैं, क्यों नहीं रोक रही है? कानून भी बना हुआ है रिश्वतखोरी। एक्चुअली सही मायने में ये है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता मोस्टली है, अगर हम जागरूक होंगे किसी चीज़ के लिए हम देंगे नहीं तो कर्मचारी से लेगा किसे। इसके लिए सबको शिक्षित होना, कानून बने हुए हैं, कानून अपने मर्यादा में काम भी करता है और हर स्तर पर कानून के हिसाब से जो दोषी है तो उन पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कानून को सारा कम और राजनीति को सारा ज़्यादा लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जैसे आम व्यक्ति की भी भावना होगी कि पैसे बिना मेरा काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम व्यक्ति अगर जागरूक हो तो बगैर पैसे भी काम करा सकता है। आम व्यक्ति अगर जागरूक हो तो बगैर पैसे भी काम चला सकता है, काम हो सकता है, रुक नहीं सकता है। हालांकि आम व्यक्ति को अपने डिपार्टमेंटली जो कार्य है करवाने के लिए खुद जागरूक होना चाहिए। बोलियो राजस्थान के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। तो पाली की जनता इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचती है, पाली की जनता से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी पन्ना लाल ने। लोगों क्या राय है, सुनिए। किस प्रकार जनता इसको लेकर सोचती है, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ है लोग, नागरिक हैं जो इस समस्या से जूझ भी रहे हैं और इनकी जो है समस्या का समाधान चाहते हैं। सर आप बताइए, रिश्वतखोरी कब तक क्या है? रिश्वतखोरी जो अभी केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है, लेकिन भारत में ये बहुत चरम बिंदु पर है। हम ये चाहते हैं, या हमारा कहने का मतलब ये है कि जो रिश्वतखोरी इतनी चल रही है, इस रिश्वतखोरी पे सबसे पहले तो कानून थोड़ा और सख्त किया जाना चाहिए, जिसमें अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। इस प्रकार से अगर कानून होगा तो निश्चित तौर पर रिश्वतखोरी पर लगाम कसी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो रिश्वत ले रहे हैं, और इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि हर किसी भी विभाग में जाए और 5-10 रुपया जो एक बतौर आराम से ले रहे हैं, तो वो एक गलत तरीका है। जब उनको तनख्वाह दी जा रही है, वो गवर्नमेंट की तनख्वाह उठा रहे हैं और उस प्रकार से वो 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये जो भी राशि वो ली जाती है, तो ये बहुत गलत जो है वो एक रिवाज बन गया है। और इस रिवाज के सिवा लोग काम भी नहीं करते। हमने देखा गया है कि जितने भी सरकारी विभाग है, उन सभी विभागों में एक निश्चित समय है जिनके अनुसार उनको काम करना होता है, लेकिन फिर भी वो उस काम करने के लिए ये कहता है कि आप इस पे कुछ वजन रखो, हम आपका ये काम करेंगे। तो इस प्रकार से रिश्वत जो सरकारी अधिकारी है या और किसी भी महकमे में, किसी भी विभाग के जो अधिकारी है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, कर्मचारी हो, या वो 4th ग्रेड हो, कोई भी व्यक्ति हो, तुरंत इस जो है वो एक्ट बना करके इसको तुरंत जो है वो उसको लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि इस पे लगाम कसी जा सके। बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। हालांकि सख्त कानून है, लेकिन उस पर शिकायत और कार्रवाई नहीं होने के कारण ये जो बढ़ती जा रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे हिसाब से तो रिश्वतखोरी को, नेताओं को, इनको राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम से आज तक, मतलब ये एक ऐसी मतलब विडंबना है कि आज तक कभी न तो बंद हुआ है, न सरकारें कोशिश करती है, न प्रशासन कोशिश करते। कड़ी से कड़ी चैनल जुड़ा हुआ है, सब ए से लेकर जेड तक टोटली पैसे पैसे पैसे। गरीब आदमी इसमें मारा जाता है और सब पैसों के लिए मतलब तत्पर रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि उसको दो, फिर बाद में मेरे को दो। खुद नाम नहीं लेते हैं तो पर्सनल अपने एजेंटों के थ्रू से ये लेते हैं। जब तक इसका कानून नहीं बनेगा, जो भी रिश्वत लेता है आजीवन कारावास, तब तक भारत का विकास नहीं होगा, न ये सुधार होगा। कानून तो बना हुआ है, ऐसी भी लगातार कार्रवाई भी करती है, लेकिन कानून बने हैं, लेकिन कानून जो ऊपर बैठे हैं वो भी लेते हैं। तो अब करेगा कौन इसका समाधान? किसी को आगे बढ़कर कोई नेता या कोई भी ऐसा कोई संगठन, तो ये रुकेगी नहीं। ये रुकेगी तो ही विकास होगा, नहीं तो राष्ट्र ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल सख्ती जरूरी है, कानून बने हुए हैं, लेकिन उनके रास्ते भी है, जिस कारण आए दिन ये जो रिश्वतखोर बच जाते हैं और ये जो है मामले दबाए जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे इसको लगाम लगाई जा सकती है? इसमें तो एक ही इनका जो धड़ा बना हुआ है, जैसे कोई भी विभाग हो,
उसके अनुसार ही चलते हैं और उस आदमी का ही काम होता है। बाकी जो जाता है बेचारा घूम घूम के परेशान हो जाता है, बाकी उसका काम कभी नहीं होगा। ये मेरा निवेदन है कि इस पे कोई न कोई बड़ा कदम उठाया जाए सरकार द्वारा, या जो भी अपने कर्मचारी वर्ग से जिस तरीके से जो लगाम कसी जाए वो हो तो ये इस पे लगाम कसी जाएगी। रिश्वतखोरी कैसे रोक सकते हैं सर? रिश्वतखोरी से इसके एक कड़ा कानून बनाया जाए, और जैसे जिसको बताया भाई साहब ने कि उसको आजीवन का कारावास होए, तो उसमें एक दूसरे को डरेगा तो ही ये रिश्वतखोरी बंद होगी। अगर हमारा काम जैसे सबसे जो हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना काम करवा लेते हैं किसी तरह से। जो ना अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने काम के लिए इधर उधर भटकते हैं। अभी एक मोदी जी मोबाइल दे रहे हैं, या फिर अशोक जी मोबाइल दे रहे हैं, उसमें भी हमने देखा कई माताएं बहनों को इतना भ्रमित किया गया है उसमें कि वो फोटो कॉपी लाओ, और 500 रुपये वो लेके भी मोबाइल दे रहे हैं। ऐसा भी हमारा सुनाई में आया है। बिल्कुल, गरीब आदमी का काम जो है रिश्वत बगैर नहीं होता है, और पढ़े लिखे हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपना काम करवा लेते हैं। सर, क्या समस्या आती है? मेरा भी यही कहना है सर, मेरा भाई साहब रमेश जी ने भी बोला है, शाम जी ने भी बोला, इनकी बात मैं भी इस बात में सहमत हूँ। और सख्त कानून होना चाहिए जरूरी, और ऐसे आदमी को तो नो टेंशन सीधा जेल बेगा होना चाहिए। बिल्कुल, जेल के प्रावधान है, लेकिन क्या कारण है कि ये बच्चा ये सब एक दूसरे को मिले हुए होते हैं ना, इसके कारण होता है। जी बिल्कुल, चैन जिसको कहा जा सकता है, एक श्रृंखला बनी हुई है, जिस कारण जो है नीचे का पदाधिकारी रिश्वत लेगा तो ऊपर वाले को भी देगा, और ऊपर का जो है तो वो सब में बटेगा। इस प्रकार की चैन प्रक्रिया होने के कारण जो है आए दिन रिश्वतखोर जो बच जाते हैं, और कानून में भी ढिलाई होने के कारण इस प्रकार जो रिश्वतखोरी पे लगाम नहीं लग पाई है। लेकिन जब तक सख्त कानून उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इस पर जो है लगाम नहीं लगाई जा सकती। इंडिया न्यूज के लिए पाली से पंदला। और इसी के साथ बोलियो राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।